हे राधे। विजय एकादशी की व्रत कथा। नारद मुनि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पापों का नाश करने वाली है। विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत पहले की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन में गए और पंचवटी में माता सीता और लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कई राक्षसों का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना बनी। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम का चिन्ह स्वरूप मुद्रा दी। वहां से वापस आकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका की खबर बताई। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति से लंका पर प्रस्थान किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही अधिदेव और पुराण पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। थोड़ी दूरी पर उनका आश्रम है, उनके पास जाकर इसका उपाय पूछना चाहिए। ऐसा सोचकर वे महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने पूछा कि श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ। श्री राम ने कहा कि आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र पार किया जा सके, ऐसा कोई उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। पद्म पुराण में इस व्रत की विधि को श्री राम को बताया गया था। इस दिन दशमी का दिन आने पर उस कलश की स्थापित करते हुए वे सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है, उसे जल से भरकर उस पर पत्ते डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्तधान्य जौ रखे, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा आदि के साथ समय बिताएं। रात में भगवान श्री हरि का जागरण करें। अगर अखंड व्रत रखना चाहते हो तो घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय के होने पर उस दीपक को जलाएं। फिर द्वादशी के दिन होने पर उस कलश को किसी जलाशय के पास, नदी, झरने या पोखरों में स्थापित करें। उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दें। कलश के साथ ही भी दान देने चाहिए। उसकी कथा को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजय एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कहे अनुसार विजय एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजय पर हुए। उन्होंने रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को पाया। जो इस विधि से इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। राधे राधे।